ओके, तो थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है और इसकी डिटेल के बारे में मैं कल बात कर चुका हूँ और इसका जो विलन है गोर, उसका मैं ओरिजिन अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज हम किसी और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है ये वाला सीन। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे 5 गोल्डन कलर की स्टैचूज़ बनी हुई हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये 5 गोल्डन स्टैचूज़ कौन हैं और इनका क्या काम है। तो ये 5 जो गोल्डन स्टैचूज़ बनी हुई हैं ये हैं कॉस्मिक बीइंग्स की स्टैचू। और थोड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि हमारे यूनिवर्स में हम बातें करते हैं कि समय है, मृत्यु सबको आती है, स्पेस अनंत है। ये सब चीज़ें मार्वल यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि हमारे यूनिवर्स में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, मतलब सिर्फ हैं, लेकिन मार्वल यूनिवर्स में ये सब चीज़ें ज़िंदा हैं। ये सब चीज़ें ज़िंदा हैं और इन सब की कॉन्शियसनेस है, ये सोच समझ सकती हैं। ये सब अलग अलग फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स को चला रही हैं और इन्हीं फोर्सेस को मार्वल यूनिवर्स में कहते हैं द कॉस्मिक बीइंग्स। अब कॉस्मिक बीइंग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी स्टोरी अगर मैं बताने बैठूँ तो ये बहुत ज़्यादा रिच है। शायद वीडियो 1-1.5 घंटे में भी ख़त्म ना हो। इसलिए यहाँ पर सब कुछ बताने से बेहतर है कि सिर्फ उतना बताया जाए जितना ज़रूरी है और दिमाग में आसानी से घुस जाएगा। तो सीधे शब्दों में कहूँ, सिर्फ पैर उतने ही पसारने हैं जितनी बड़ी चादर है। चादर यानी कि ये 5 कॉस्मिक बीइंग्स और पैर यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि चीज़ अगर अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकले तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर जो ये स्टैचू है इसका नाम है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ब्रह्मांड में स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। स्पेस मतलब जगह या फिर ऊपर वाला स्पेस, जो समझना है समझ लो। अब क्योंकि ये स्पेस को रिप्रेजेंट करती है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी सारी पावर सिर्फ स्पेस से ही रिलेटेड है। एक कॉस्मिक बीइंग की पावर अनलिमिटेड होती है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हाँ, इन्फिनिटी भले ही स्पेस को रिप्रेजेंट करती हो, लेकिन ये गैलेक्सीज बना सकती है, तबाह कर सकती है, एक बार में कई जगह रह सकती है, बेहतरीन तरीके से दूसरे कॉस्मिक एंटिटी से लड़ सकती है और न जाने क्या क्या कर सकती है। टेक्निकली ये सब कुछ कर सकती है जो तुम सोच सकते हो, क्योंकि ये कॉस्मिक बीइंग है और कॉस्मिक बीइंग अनंत पावरफुल होते हैं। लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है स्पेस का। मतलब ये किसे रिप्रेजेंट करती है? स्पेस को। जैसे कि एक पोस्टमैन रिप्रेजेंट करता है पोस्ट को, लेकिन वो जो चाहे वो कर तो सकता है ना। भले ही एक पोस्टमैन का काम लेटर पहुंचाने का हो, लेकिन वो लेटर पहुंचाने के अलावा भी बहुत सारे काम कर सकता है जो उसके हाथ उसे अलाउ करते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का स्पेस के साथ और बाकी कॉस्मिक बीइंग्स का भी। भले ही ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। ये वो सारे काम कर सकते हैं जो इनकी पावर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैटर को मैनिपुलेट करके कुछ भी बना देना, गैलेक्सीज को क्रिएट करना, ग्रहों को तबाह कर देना, ऐसे सारे काम। दूसरे नंबर पर है ईऑन। अब ईऑन का जो काम है वो परफेक्टली ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये परफेक्टली दिया भी नहीं गया कहीं पे। ऐसे भारी भारी शब्द दिए गए हैं जिससे दिमाग का दही हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसका परफेक्ट काम ढूंढने में कामयाब रहा। इसका काम है कॉस्मिक अवेयरनेस की रक्षा करना। अब तुम बोलोगे कि ये कॉस्मिक अवेयरनेस कौन सी चिड़िया का नाम है? तो मार्वल यूनिवर्स में कॉस्मिक अवेयरनेस एक पावर है और ये पावर जब किसी को मिल जाती है तो वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उस सब चीज़ से एक बार में अवेयर होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर ये पावर किसी एक बंदे को मिल जाए तो दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में कौन क्या कर रहा है, दूसरे प्लेनेट पे थैनोस क्या कर रहा है, क्रीक और स्क्रल क्या कर रहे हैं, मतलब वो सारी की सारी बातें उसे एक ही जगह पर पता चल जाएंगी। तो इस पावर को जो रक्षा करता है वो है ईऑन, और ईऑन जिसको चाहे उसको ये पावर दे सकता है अगर वो बंदा सूटेबल है तो। ये कई टाइम पर ऐसा कर भी चुका है। तीसरे नंबर पर ये है लेडी डेथ। लेडी डेथ भी एक कॉस्मिक बीइंग है और इसको समझना काफ़ी आसान है। जैसे कि हम अपने यहाँ पर कहते हैं कि मृत्यु तो सबको आनी है, तो मार्वल यूनिवर्स में वो जो मृत्यु आती है वो यही है। तो मतलब हर चीज़ का अंत लेडी डेथ है। इसका काम है हर चीज़ का अंत करना। अब इसका काम हर चीज़ का अंत करना है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ अंत ही करती है, ये और भी चीज़ें कर सकती है। जैसे कि ये सोल एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकती है। मतलब आयरन मैन की सोल कैप्टन अमेरिका में, कैप्टन अमेरिका की सोल आयरन मैन में। लोगों को एक चुटकी में मार सकती है, पूरे के पूरे ग्रह को एक चुटकी में तबाह कर सकती है। बाकी कॉस्मिक एंटिटीज़ की तरह इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है और ये तुमसे मौत भी छीन सकती है। मतलब अगर ये तुमसे मौत छीन ले तो तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे। तो मतलब मौत से जो भी रिलेटेड चीज़ है वो लेडी डेथ कर सकती है और उससे ज़्यादा भी कर सकती है। और इसका रोल मार्वल यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में जो थैनोस ने चुटकी बजाई थी जिससे आधा यूनिवर्स तबाह हो गया था, वो उसने इसीलिए बजाई थी ताकि वो लेडी डेथ को इम्प्रेस कर सके। वो लेडी डेथ से प्यार करता था और उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसने इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट किए और आधे के आधे यूनिवर्स को तबाह कर दिया, सोच कर कि शायद इतनी सारी मौत लेडी डेथ को इम्प्रेस कर दे। लेकिन ऑफकोर्स MCU में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो इस कॉन्सेप्ट को ले लेते कि थैनोस डेथ को इम्प्रेस करने के लिए आधे स्पीशीज़ को तबाह कर रहा है,
तो ये बहुत ही छोटी सी बात हो जाती है। मतलब ये कोई अच्छा मोटिव है नहीं एक परफेक्ट विलन के लिए। और उससे भी ऊपर वाली बात ये है कि लेडी डेथ थैनोस को नहीं बल्कि डेडपूल को प्यार करती है। तो हाँ, ये एक अजीब सा ट्रायंगल है मार्वल यूनिवर्स में, जो कि चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि ना तो थैनोस मरता है, ना डेडपूल मरता है, और लेडी डेथ तो फिर लेडी डेथ कॉस्मिक बीइंग है ही। इसके बाद दूसरी तरफ पहले नंबर पर है ये कपड़ा ओढ़े बंदा, द लिविंग ट्राइब्यूनल। लिविंग ट्राइब्यूनल के ऊपर मैं पहले ही एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि इसका रेफरेंस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखने को मिला था। तो अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम वो मेरा वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करूँ तो फिर लिविंग ट्राइब्यूनल एक कॉस्मिक एंटिटी है और इसका काम है मल्टीवर्स की रक्षा करना और मल्टीवर्स के साथ जो लोग भी चुल्ल करते हैं उनको जज करना। तो टेक्निकली ये मल्टीवर्स की देखरेख करता है और देखता है कि यहाँ पर कोई बुराई अच्छाई ज़्यादा एक दूसरे से ना हो और कोई भी मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए ना निकले। और लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में एक बुरी बात जो है वो ये है कि ये सोच समझ नहीं सकता। मतलब ये एक रोबोट की तरह है जिसका काम है मल्टीवर्स की रक्षा करना और ये वही करता है। ये अपनी फ्री विल से कुछ नहीं कर सकता, इसके पास फ्री विल नहीं है। और उसके बाद दूसरी तरफ है ओआटू। ओआटू एक कॉस्मिक बीइंग है जिनको द वॉचर्स भी कहते हैं। और अगर तुमने व्हाट इफ देखा होगा तो तुमने इसको परफेक्टली देखा होगा और पता होगा कि ये क्या कर सकता है। तो वॉचर्स को सिंपली समझाऊं तो वॉचर एक कॉस्मिक बीइंग हैं जो यूनिवर्स पर नज़र रखते हैं, और ओआटू एक कॉस्मिक बीइंग है जो अर्थ और यहाँ के सोलर सिस्टम पर नज़र रखता है। ये सिर्फ नज़र रखता है, मतलब द वॉचर जो हैं वो सिर्फ नज़र रखते हैं, वो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते, ये उनकी ओथ है। वो किसी चीज़ में छेड़खानी नहीं करते, वो किसी चीज़ में हाथ नहीं डालते, चाहे कोई भी मरे चाहे कोई भी जिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका काम है बस नज़र रखना और रिकॉर्ड करना। लेकिन ओआटू के बारे में ख़ास बात ये है कि ये थोड़ा इमोशनल है और कभी कभी इंटरफेयर करके लोगों को बचा लेता है, पृथ्वी को बचा लेता है और कभी कभी तो मल्टीवर्स को भी बचा लेता है, जैसे कि इसने व्हाट इफ में किया था। तो ये 5 कॉस्मिक एंटिटी यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 6 होने चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ 3 है तो दूसरी तरफ भी 3 होने चाहिए। और अगर यहाँ पर एक छुपा हुआ है तो वो हो सकता है इटर्निटी। इटर्निटी इन्फिनिटी का भाई है, और जैसे इन्फिनिटी स्पेस को रिप्रेजेंट करती है वैसे ही इटर्निटी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे के सारे कॉस्मिक बीइंग यूनिवर्स की शुरुआत से पहले से इस दुनिया में हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इटर्निटी टाइम को रिप्रेजेंट करता है और अपनी बहन की तरह ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसको काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक में दिखाया गया है। इन्फिनिटी का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है, इसलिए उसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, लेकिन इटर्निटी को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है, इसलिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये समय समय पर सुपर हीरोज़ की मदद भी करता है ताकि बहुत बड़े ईविल को रोक सके या फिर सिंपली दुनिया तबाह होने से रोक सके। कॉस्मिक बीइंग्स टेक्निकली इमोर्टल हैं, लेकिन ये शब्द जो है इमोर्टल यानी अमर, ये कॉमिक बुक्स में ज़्यादा मायने रखता नहीं है। इसलिए समय समय पर ये कॉस्मिक बीइंग मरते भी रहते हैं, जैसे कि ईऑन मर चुका है, लिविंग ट्राइब्यूनल भी मर चुका है एक टाइम पर, और ऐसे ही ना जाने कितने टाइम पर कौन कौन से कॉस्मिक बीइंग्स मर चुके हैं। इन्हें अमर तुम इस सेंस में कह सकते हो कि ये यूनिवर्स की शुरुआत से लेके अब तक जिंदा हैं, तो हाँ ये अमर हैं। लेकिन क्या इन्हें बिल्कुल भी किसी तरीके से मारा नहीं जा सकता? वेल को मारा जा सकता है, जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल जो कि मल्टीवर्स की रक्षा करता है वो भी मर चुका है, तो फिर और कौन नहीं मर सकता। और क्योंकि ये कॉमिक बुक है तो ऑब्वियसली इसमें लाइफ और डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो लूज है। एक बार को अमर कैरेक्टर भी चुटकी बजाते ही मर जाते हैं, और दूसरी तरफ जो कैरेक्टर सिर्फ एक गोली से मर सकते हैं वो भी सालों साल जिंदा रहते हैं। एनीवे, तो ये था मेरा वीडियो इन कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में। इनके अलावा भी कुछ और कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो शायद यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और शायद दिखाई भी जाए तो मूवी में दिखाई जाए। और इन कॉस्मिक बीइंग्स को जो रूल करता है, जो इन सब के ऊपर है, वो भी एक पहले उसे तुम गॉड कह सकते हो। उसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा शायद। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।